हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीडब्ल्यूई का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैज़ करंट I पासिंग थ्रू इट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी। फ्रेंड्स, आपसे फोर्स पूछा गया है। फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू VIL साइन थीटा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंडक्टर है वो फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। F इक्वल टू VIL साइन 0। मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स द मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। तो फ्रेंड्स, जो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स द मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एज पर ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो फ्रेंड्स, आपको ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट बताना है यहाँ पे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ओम्स लॉ होता है वो बी इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं आई इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक, ऐसे ही हम एमएमएफ में क्या बोल सकते हैं, एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ ऑन रिलक्टेंस। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक, तो फ्लक्स का यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, दो कंडक्टर हैं, इस तरीके से दो कंडक्टर हैं और उनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, उनके बीच में देयर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। फ्रेंड्स, अगर करंट की डायरेक्शन इसमें अपोजिट होती तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, वाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच इन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम्स। तो फ्रेंड्स, जब हम थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में आरटीएच को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जितने भी ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। मींस जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और जो भी करंट सोर्स होते हैं उनको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, गिवन condition justify which network theorem the load impedance should be complex conjugate of the internal impedance of the active network। फ्रेंड्स, आपसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन में क्या होता है, जो लोड इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। मींस जो इंटरनल इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के इक्वल टू क्या होता है, लोड इम्पीडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, द पावर कंज्यूम बाई ए प्योर कैपेसिटर। तो फ्रेंड, जो प्योर कैपेसिटर में जो पावर कंज्यूम होती है वो 0 वॉट होती है। मींस ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ द कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस है और डिस्टेंस में इन्वर्सली रिलेशंस है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो फ्रेंड्स अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस हमारा डबल हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस और डिस्टेंस में इन्वर्सली रिलेशंस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा।
Question number 94. What will be the permanence of a coil when the flux through the coil is 50 Weber and the value of produced MMF is 25 एम्पियर टर्न्स? फ्रेंड्स आपसे परमिनेंस पूछा गया है, तो फ्रेंड्स पहले हम रिलक्टेंस निकाल लेते हैं. रिलक्टेंस का फार्मूला होता है एस इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स. फ्रेंड्स जो MMF गिवन है वो 25 और फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 50. फ्रेंड्स यहाँ से रिलक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर टर्न पर वेबर. फ्रेंड्स जो परमिनेंस होता है, परमिनेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस. मीन्स जो परमिनेंस होगा वो 1 अपॉन रिलक्टेंस मीन्स 1 अपॉन एस. तो 1 अपॉन एस को मीन्स 1 अपॉन 0.5. फ्रेंड यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2. और फ्रेंड जो परमिनेंस की यूनिट होती है वो हेनरी होती है, मीन्स 2 हेनरी. ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 95. द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन. तो फ्रेंड्स जो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है? तो फ्रेंड रजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 96. यूनिट ऑफ रजिस्टिविटीज. फ्रेंड जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर. तो ऑप्शन हम नंबर हमारा जो ए है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 97. एन आइसोलेटेड स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर केप्ट इन एयर इट्स कैपेसिटेंस विल बी. तो फ्रेंड जो अर्थ कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर. तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है. 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -2. बस सिंपल आपको फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेना है. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.11 पिकोफेराड. सिंपल आपको 1/9 को सॉल्व कर लेना है और पावर को सॉल्व कर लेना है. तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 98. इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 हॉर्स पावर इज. फ्रेंड जो 1 HP होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट. 746 वाट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 99. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज द अबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन. तो फ्रेंड्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द गॉसेस लॉ. मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 100. द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. तो फ्रेंड्स जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स जी इक्वल टू 1/r. और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/ओम. और फ्रेंड्स जो 1/ओम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोहो या फिर हम उसको बोल सकते हैं सीमेंस. तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स कंडक्टेंस को या तो मोहो में डिनोट करते हैं या फिर सीमेंस में. क्वेश्चन नेक्स्ट. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 6 ohm इफ द लेंथ ऑफ द सेम वायर इज इंक्रीज 3 times एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज 2 times देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम्स. फ्रेंड जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है. तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 times एंड एरिया को इंक्रीज कर दिया 2 times. तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 1 second
मल्टीप्लाई बाई A2/A1। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। R1 की वैल्यू आपको गिवन है 6, R2 आपको फाइंड आउट करना है। L1 आपकी लेंथ L थी, अब सेकंड हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज कर दी 3 टाइम्स, मीन्स जो L2 होगा 3L हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, पहले हमारा एरिया था A, फिर हमने एरिया को इंक्रीज कर दी 2 टाइम्स, मीन्स जो A2 है वो 2A हो जाएगा और A1 हमारा A ही रहेगा। यहाँ से जब आप उसको सॉल्व कर लोगे, मीन्स A से कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मीन्स 18 इक्वल टू 2R2 R2 इक्वल टू 9 ओम। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ इज रेसिप्रोकल ऑफ, फ्रेंड जो कंडक्टिविटी होती है इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वॉट एंड अदर गिव्स 100 वॉट देन। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनकी रेटिंग 60 वॉट है एंड 100 वॉट है, तो आपसे पूछा गया है कि किस बल्ब की जो लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स जो पावर होता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स अगर मैं 60 वॉट को कंपेयर करूं तो 60 वॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, और आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। मीन जो 60 वॉट है उसकी पावर कम है इन कंपैरिजन टू 100 वॉट, तो 60 वॉट की पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रेंड देखिए इसमें जो है जो 60 वॉट है वो 100 वॉट के कंपैरिजन में तो कम है, तो 60 वॉट को हम लेके चल रहे हैं, तो 60 वॉट की रेटिंग जो है वो 100 वॉट की रेटिंग में कम होगी। मीन जो तो 60 वॉट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है उसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 60 वॉट लैम्प फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, if two or more components are connected in, they have the same potential difference across their ends। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है अगर टू और मोर कंपोनेंट जो है वो किस में कनेक्टेड हो जिससे उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो सेम हो। मीन्स तो पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस। तो फ्रेंड्स 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए जो बेस्ट कनेक्शन होता है वो हमारा होता है डेल्टा स्टार। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर स्टार कनेक्टेड 3 फेज एसी सर्किट द। फ्रेंड जो स्टार कनेक्टेड 3 फेज एसी सर्किट होते हैं उनमें जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट के इक्वल होती है। मीन्स जो इन स्टार कनेक्शन 3 फेज एसी सर्किट जो लाइन करंट होती है वो हमारी फेज करंट के इक्वल होती है। मीन्स तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस द न्यूट्रल वायर कैरीज। तो फ्रेंड जो 3 फेज सिस्टम, अगर हमारा 3 फेज सिस्टम बैलेंस है तो न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जब सिस्टम हमारा बैलेंस होगा तो न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमीनेंस इज एनालॉगस टू। तो फ्रेंड्स जो परमीनेंस होता है, परमीनेंस इक्वल टू क्या होता है, परमीनेंस इक्वल टू 1/, रिलक्टेंस मीन्स 1/s। और फ्रेंड्स कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है 1/ रेजिस्टेंस।
मीन्स मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो परमिनेंस किसके एनालॉगस हुआ, मीन्स कंडक्टेंस के। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स द थंब शो। तो फ्रेंड्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो थंब क्या शो करता है, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर इज 4, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.2 हेनरी विल बी। तो फ्रेंड्स आपसे जो है वो इंडक्टेंस में एनर्जी पूछी है, तो इंडक्ट उसका फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर। फ्रेंड्स सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है 1/2, इंडक्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, करंट की वैल्यू आपको 4 एम्पियर गिवन है, तो 4 का स्क्वायर फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे देन आपको मिल जाएगा 1.6 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर सिल्वर डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स कॉपर सिल्वर और डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फ्रेंड जो डायमंड सब्सटेंस होते हैं उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी <1 होती है। ये जो म्यू आर होता है वो <1 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेज ए चेंज इन द करंट। फ्रेंड जो इंडक्टेंस होता है वो अपोज करता है चेंज इन द करंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्रेंड जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया अगर हम इंडक्टेंस को, कई सारे इंडक्टेंस है और उनको हम लोग सीरीज में कनेक्टेड कर दें तो वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आएगा उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स जो एल इक्विवेलेंट आएगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3, जितने भी इंडक्टेंस होंगे सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड जो वो तो ग्रेटर ही आएगा, तो ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमने सबको ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग L1 नाम देते हैं, L1 L2 L3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो फ्रेंड्स आपसे MMF की यूनिट पूछी गई है। तो फ्रेंड जो MMF होता है, MMF इक्वल टू N×I मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफरिंग ए चार्ज ऑफ 300 कूलम हाउ लॉन्ग मस्ट ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लो। फ्रेंड चार्ज का जो फार्मूला होता है वो Q इक्वल टू IT। तो हम यहाँ से T निकाल सकते हैं, T इक्वल टू Q/I। चार्ज आपको गिवन है 300, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 एम्पियर। फ्रेंड्स यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो 3000 सेकेंड। फ्रेंड्स इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, तो फिर आपको मिल जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो फ्रेंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू नेग्लेक्ट ए करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्सेज आर। फ्रेंड्स अगर हमें किसी करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो जो सोर्सेज जो टर्मिनल होंगे सोर्सेज के अक्रॉस उनको हम ओपन कर देंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो फ्रेंड्स जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है वो होता है रिलेक्टिविटी। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen to the permanence of the magnetic circuit if the area of the cross section of the circuit get doubled। फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि परमिनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो एरिया है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। तो फ्रेंड जो रिलेक्टेंस होता है, रिलेक्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेक्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो फ्रेंड जो परमिनेंस होता है, परमिनेंस रिलेक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रेंड जो परमिनेंस होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एरिया को डबल करेंगे तो परमिनेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बिकॉज जो परमिनेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो फ्रेंड जो टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। और इसका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 5/A। V इक्वल टू 5/A मीन्स फ्लक्स अपॉन एरिया। उसको क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो ऑप्शन में हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिटिविटी इज एक्सप्रेस इन। तो फ्रेंड जो परमिटिविटी होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं फैराडे पर मीटर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस इज गिवन बाय। तो फ्रेंड इसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस में वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वल्व इज मेड ऑफ। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक वल्व का जो फिलामेंट होता है जो वो बना होता है टंगस्टन का। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वल्व इज मेड ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय। तो फ्रेंड जो फ्री स्पेस कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन। तो फ्रेंड जो फ्यूज वायर की रेटिंग होती है वो ऑलवेज एक्सप्रेस होती है एम्पियर में। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो फ्रेंड जो डीसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल। तो फ्रेंड जो 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो फ्रेंड एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। मीन ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो फ्रेंड्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्टेशनरी चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेग्लेक्ट ए करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्सेज आर। तो फ्रेंड्स अगर हमें किसी करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो जो सोर्सेज के अक्रॉस जो भी टर्मिनल होंगे उनको हम ओपन कर देंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल करंट सोर्स हैज़ 0। फ्रेंड जो आइडियल करंट सोर्स में का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। मीन्स 1/∞ इक्वल टू 0। जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल करंट सोर्स में, इनफाइनाइट होता है, 1/∞ इक्वल टू 0।
में जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जो है आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलते, तो जो कंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन हैज, तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने BEE के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।